समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां मुझसे कुछ कह रहे हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि धर्म युद्ध के समय आप तटस्थ नहीं रह सकते, या तो आप सत्य के साथ खड़े होंगे या सत्य के विरोध में खड़े, और जो भी व्यक्ति सत्य के साथ नहीं है वो सत्य के विरोध में खड़ा है। इस समय लोकतंत्र का महापर्व हमारे सामने है, और इस समय हमें एक काम करना है इस देश को बदलने के लिए, जो हमने कभी नहीं किया ठीक से। हमें अपने मत अधिकार का प्रयोग करना। 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज 60 के आसपास है, जो बढ़ना चाहिए, और 100% वोटिंग होनी चाहिए। तो आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं इसको मताधिकार नहीं कहता, मैं इसको मत कर्तव्य कहता हूं। क्यों मैं मत कर्तव्य कहता हूं? क्योंकि भारत में अधिकार की अवधारणा ही नहीं है। भारत में जो अवधारणा है वो सिर्फ कर्तव्य की अवधारणा। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करने लग जाए तो किसी को भी अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो मेरा कर्तव्य है वही आपका अधिकार है, और जो आपका कर्तव्य है वो मेरा अधिकार है। मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि जब भी भारत में कहीं पर अधिकार की बात करी गई है, उस अधिकार में हमेशा एक कर्तव्य छुपा रहा है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई तो उनको उसका सेनापति बनाया गया। और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे क्रांतिकारी, लगभग 12 क्रांतिकारी एक जगह पर छुपे हुए थे, और आजाद को सूचना मिली कि यहां पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है। आजाद ने कहा कि अगर हम सब एक साथ बाहर जाएंगे तो पकड़े जाने का खतरा है। दो दो करके यहां से निकलते हैं। दो दो करके 8 क्रांतिकारी वहां से निकल गए, और आखिर में 4 क्रांतिकारी वहां बचे। जो 2 क्रांतिकारी थे उनमें से एक थे शिव वर्मा जी, जिनको प्रभात कहा जाता था। प्रभात ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि पंडित जी आप यहां से निकल जाइए। उस समय आजाद ने क्या कहा? आजाद ने कहा कि दल के सेनापति होने के अधिकार से मैं तुमको यह आदेश देता हूं कि पहले तुम यहां से निकल जाओ। तो इस अधिकार में फिर एक कर्तव्य छुपा हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जाएं और अपने मत कर्तव्य का प्रयोग करें, ना कि मताधिकार का।